मजबूरी भी एक लड़कियों को ऐसे नहीं बनाती है। अगर ऐसा बनाया गया है तो इसका मतलब कि ये लड़की सोची समझी 420 के तहत उस लड़का को फंसाई है। आरती पारो अब उत्तर प्रदेश भाग गई है, आप लोग क्यों भगा दिए हैं उसको? आपको लगता है मैंने भगाया है? अच्छा चलिए, आप आरती पारो को कितने समय से जानते हैं? लगभग एक हफ्ता। मुझे कितने समय से जानते हैं? 4 साल। कहाँ जानते थे मुझे, कैसे देखे हुए हैं? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। तो आपको पता होगा मेरे वीडियोस कितने मिलियन तक चला होगा आपके हिसाब से? कितना आप बताइए ना। मिनिमम कोई वीडियो मतलब 70-50 जो ट्रेंडिंग मुद्दा पे आप बनाती थी चलता था 70 मिलियन 50 मिलियन। मेरा वीडियो होता था कि टॉपिक होता था, समाज के मुद्दे होते थे। लेकिन आरती का वीडियो है कि नाचने के दौरान किसी लड़का ने तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दिया है। वाह, बहुत टैलेंटेड है आरती। ये वीडियो ही वायरल हुआ था अभी। खेल गई वो। खेल गए? क्या खेल गए? लड़के के जीवन के साथ खेल गई, बर्बाद कर गई उसको। ये लड़की धंधा करने वाली है। धंधा इन द सेंस जो कोठा पे होता है ना, ये नाचती भी है और कोठे के अंदर जो काम होता है ये वो भी करती है। क्योंकि खरीदने का, ठासने का, गलत लैंग्वेज एक अच्छे घर की लड़कियों को तो नहीं होता है। मजबूरी भी एक लड़कियों को ऐसे नहीं बनाती है। अगर ऐसा बनाया गया है तो इसका मतलब कि ये लड़की सोची समझी 420 के तहत उस लड़का को फंसाई है। आप उस पे बोल रही है, सोच समझ के बोल रही है ना, उस सबको गाली दे रही है फोन करके। आपको भी फोन की थी क्या? हमको भी फोन की थी, धमकियां दे रही थी, हम आपको ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये है वो है, हम ये हैं। हम बोले सुनो, तुम जो भी हो, तुम एक 2 कड़ी की नचनिया हो, और हम जो भी हैं हम एक इज्जतदार घर की बेटी हैं। तो तुम में और मुझ में सबसे बड़ा फर्क यही है कि तुम धंधा करती हो और मैं इज्जत की कमाई करती हूँ। तो तुम में और मेरे में बहुत फर्क है। मैं जमीन से जुड़कर महिलाओं की इज्जत के लिए लड़ती हूँ, तुम अपना इज्जत उघाड़ती हो। तुम समझ नहीं रही हो। मैं महिलाओं को भी इज्जत करती हूँ, मैं नाचने वाली को भी इज्जत करती हूँ, मैं कोठे वाली की भी इज्जत करती हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लड़का को जबरदस्ती फंसाए गलत चीजों में, मैं वैसे धंधा वालियों की सम्मान नहीं करती। सोच समझ के बोलिए, आपको फोन करके उठवा लेगी, धमकी दे रही है बराबर आप सबको। क्या उसका बॉयफ्रेंड कोई बड़ा गुंडा है क्या? कितने रखेल है, मतलब कितने उसके ये है बॉयफ्रेंड है, कितनों के रखेल बन के बैठी है वो कि मुझे उठवा लेगी? हमको तो पता ही नहीं था। हमको तो एकदम ही नहीं पता था कि भैया तुम हमको उठवा लेगी। अगर तुम्हारे दम है ना और तुमको थोड़ी सी भी शर्म है, हिम्मत है, तो तुम मेरे बुलाने वाले जगह पे आओ, या तो तुम बुलाओ, हम उस जगह पे आएंगे। उसकी माँ कही है कि 1 महीना घर पहले छोड़ के गई है और नाचना स्टार्ट की है। वो कह रही है कि मेरी कोई परिवार ही नहीं है यहाँ। कोई परिवार नहीं था, माता पिता कहाँ से आ गए? दैनिक भास्कर का भाई रिपोर्ट है भैया, दैनिक भास्कर तो पूरी पुष्टि करके ही खबर चलाता होगा। तो मान लीजिए कि एक अच्छे घर की बेटी नाचना ही क्यों अपना जीवन चुनेगी? क्यों नाचेगी? वो कह रही है कि अगर गुलशन के पिता हमको नहीं रखेंगे तो उनको जेल भेज देंगे। आप भी मत कम बोलिए, जेल जाना पड़ जाएगा आपको भी। ऐसे मुंह में से गाली निकल रही है। धंधा वालियों के लिए हमें जेल बनने जगह जी। सबसे पहले तो इस लड़की को जेल भेजना चाहिए जो इतना तमाशा सोशल मीडिया पे किसी के जीवन के बारे में कर रही है, किसी के इज्जत और सम्मान के बारे में कर रही है। तो अगर ये सही थी तो पुलिस के पास जाके केस करती और लड़के को जेल करवाती ना। नहीं है, चाहे पुलिस केस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ऐसे धंधा वालियों को, वेश्यावृत्ति वाले को ना हमसे सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि जो वेश्याएं होती है ना उससे भी अच्छी होती है, लेकिन ये वेश्याओं से भी गिरी गैल गुजरी लड़की है। क्योंकि इसके पिता, इसके जो परिवार थे, इसको अच्छा परवरिश देना चाहते थे, अच्छा सीख देना चाहते थे, अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन इसने अपनी माँ को जलील करके घर छोड़ा है। इसने अपने पिता का सर झुकाया है, जिसकी पगड़ी झुकाई है, और जलील करके अपना घर छोड़ा है इसने। पति से क्यों नहीं मिला दे रहे गुलशन से? चाह रही है कि हम गुलशन के साथ अब जीवन बिताए हैं। कैसा पति? गुलशन से लड़का है, पैसा दिया, बुलाया, नचवाया, मनोरंजन किया, छोड़ दिया। नचनियाओं की कब से इज्जत होने लगी है? आप नाचती है तो आप चीज जान लीजिए कि आपके साथ स्टेज पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप एक नचनिया है। वो रास्ता आपने खुद चुना है, आपको कोई मजबूरी नहीं बनाया है नचनिया। आपको किसी मजबूरी ने नचनिया नहीं बनाया है, आपने नाचने का रास्ता खुद चुना है। तो आपके साथ ये सब चीजें होगा, और आपको भी पता है कि आप कितने के साथ सोती है। और आपका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और 10-10 लड़कों के साथ फोटो, जिसमें आप साफ तौर पे नजर आ रही है कि उन सबके साथ किस तरीके से चिपकी हुई है। अब मुझे सफाई दे रही थी लड़की फोन करके, दीदी हम नाचने वाली हैं तो लोग तो हमारे साथ फोटो खींचेगा ही। तो एक नाचने वालियों के साथ सेल्फी लेने का तरीका अलग है। मेरे साथ भी लोग, बहुत लोग आते हैं जो सेल्फी लेके जाते हैं, लेकिन उस सेल्फी में और तुम्हारे साथ जो फोटो हमको मिला है उसमें बहुत फर्क है। तो सोच समझ के बोलो।